अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस सेंटर। नई वीडियोस के लिए वॉइस सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। नौजवान हिसार में बैठा अमल पढ़ रहा था। उसे ताकीद की गई थी कि वो चौकस व चौकन्ना रहे और गलती ना करने की एहतियात बरते, लेकिन नौजवान से गलती सरजद होते ही मौत ने झपटा और नौजवान का गला दबोच लिया। तो चलते हैं कहानी की जानिब। उसकी चाल में सदियों की थकन थी। गिर्द आलूद पांव तवील मुसाफत का पता दे रही थी। ब्लैक ट्राउजर और ब्यूटी शर्ट सिलवटों से पर थी। पेशानी पर बिखरे बाल भी उसकी लापरवाही के शाहिद थे। सियाह गहरी आंखें हज़न में डूबी हुई थी। शेव हल्की बड़ी हुई थी और लब सख्ती से एक दूसरे में पैवस्त थे। वो गदागढ़ था। हाँ, वो मोहब्बत का गदागढ़ था। उससे कबल इसने कभी सोचा भी ना था कि वो किसी से कुछ मांग भी सकता है। मांगना उसकी सरशत में शामिल ही ना था। ये उसकी फितरत के बरअक्स था। मगर मोहब्बत ऐसी ही मुंह जोर और सरकश होती है। मुकद्दर की तरह मुंह जोर अपनी मर्जी से इंसान को जिधर चाहे हाँ के लिए जाए शाह को गधा बना दे और मौत की सूरत सरकश इंसान लाख भाग ले मगर उससे किसी तौर से बच नहीं सकता। फरूक हैदर ने दरख्त से जमीन पर बिखरे खुश्क पत्तों को हटाकर जगह साफ की। ट्राउजर की जेब से छुरी निकालकर हिसार खींचा और लब भींचकर बैठ गया। हिसार के बाहर भी खामोशी थी और हिसार के अंदर भी खामोशी थी। उसने मौत से बचने के लिए हिसार खींचा था। हिसार के बाहर मौत थी, हिसार के अंदर मोहब्बत और हिसार के ऊपर मुकद्दर। और एक मीम से दूसरी मीम मांग रहा था और तीसरी मीम का क्या किरदार था, इसका फैसला तो पहली मीम ने करना था। फरूक की सियाह आंखों में दिल नूर की शबिया थी। दिल नूर वो पैकरे नूर जो इसके दिल का ही नहीं इसके रूह का भी नूर था। और आंखों का नूर तो थी ही। उसके लब खामोश थे, सख्ती से भींचे थे, मगर दिल मुसलसल एक ही नाम का विर्द कर रहा था। आंखें बज़ाहिर सामने दरख्त पर जमी थी, मगर बसीरतो बसारत एक ही चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो सरापा बेबस, सरापा सवाल था। दिलनूर शिराजी उसकी खालाजाद थी, लेकिन सितम यह कि सिर्फ खालाजाद नहीं थी, उसकी पसंद भी थी। अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, फिर दिलचस्पी बढ़ने लगती है, हत्ता कि वो चीज़ हमारी ख्वाहिश, फिर तलब से बढ़ने लगती है और फिर हमारी ज़रूरत और फिर हमारी मजबूरी बनती है। इसके साथ भी यही हुआ। दिलनूर उसकी ज़रूरत से भी आगे बढ़कर मजबूरी बन गई। बिकारी ख्वाहिश नहीं बनाती, बिकारी मजबूरी बनाती है। तारीख बेहद गहरी थी। बेहद गाढ़ी तन्हाई ने किसी बूढ़े से बरगद की तरह जमीन में दूर दूर तक अपनी अपनी जड़ें फैला रखी थी। कब्रों के कुतबे किसी आफरेत की तरह लगते थे। बरगद का इकलौता पेड़ आलिम या आस में सर झुकाए हुए था और पेड़ पे मस्कन खामोशी की दहशत, मौत की दहशत पे भी भारी महसूस होती थी। कब्रिस्तान में जा बजा मौत बिखरी थी। जिंदगी मर गई थी, आवाजें मर गई थी, और जब जिंदगी मर जाए तो मौत उसे जेरे जमीन ले जाती है। खामोश जिंदगी को जेरे जमीन पाकर खुदा जाने मुतमईन थी या फिर अफसुर्दा, इसका अंदाजा नहीं होता था, क्योंकि वो खामोश थी और उसका चेहरा सपाट था, किसी भी तासुर से यकसर आरी। कब्रिस्तान में खामोशी की हुकूमत ऐसी कवी थी कि मुसलसल चीखते रहने वाले झेंकर भी दम साध लेते थे। कब्रिस्तान की शिकस्ता चार दीवारी टूट फूट के बावजूद सर ताने खड़ी थी। मौत उस चार दीवारी के अंदर महसूर थी, मगर क्या वाकई में मौत महसूर थी? उस वक्त एक एक साया कब्रिस्तान में बिखरी मौत से बच बचकर चल रहा था, मगर खुश्क पत्तों की तरह जा बजा बिखरी मौत पे फिर भी उसका पांव आ ही गया। उसका दिल धक से रह गया। खौफ ने उसके दिल को फौलादी घोंसा रसीद किया और उसकी रूह तक ठठरा गई। कब्रिस्तान खामोशी का घर था और वो खामोशी से ज़बान मांगने आया था, आवाज मांगने आया था,
कब्रिस्तान मौत का घर था और वो मौत से जिंदगी मांगने आया था। मुकद्दर अब भी उसके सर पे साया फगन था और ये हमेशा सर पे साया फगन ही रहता। मोहब्बत अब भी उसके दिल, उसकी रगों और उसकी रूह और उसकी शह रग में एक नुकीले दांत गाड़े हुए थी। वो बुज़दिल तो कभी भी नहीं रहा था, मगर कब्रिस्तान का माहौल ऐसा होलनाक और वहां खुदरू झाड़ियों की तरह सर उभारे हुए मौत का तासुर ऐसा भयानक था कि उस जैसा निडर इंसान भी हरासा था। गाड़ी तारीखी महीब खामोशी, चिल्लाता सुनाटा सुनसुनाहट और कब्रों में लिपटी मौत किसी को भी खौफ ज़दा कर सकती है। वीरानी ऐसी थी कि उसे लगा उसका सारा वजूद रूह समेत यकायक वीरान, बेहद वीरान हो गया है। सारे ख्यालात कहीं तहलील हो गए। यकायक एक आवाज उसकी समातों में नेज़े की तरह उतरी, मुझे नफरत है तुमसे। उसके दिल को किसी ने जलते अंगारों पे रख कर छोड़ा था। सुनहरी माइल सब्ज आंखों की नागवारी उसे बुरी तरह तड़पा गई। उसने बेअख्तियाराना जब्त की कोशिश में निचला लब दांतों के नीचे कुचल दिया। उसकी बसीरत और बसारत एक ही चेहरे पर मरकूज थी। उन दिनों दिलनूर के लिए एक रिश्ता आया हुआ था। लड़का महरोज बख्त अमेरिका का रिहायशी था और दिलनूर को काफी पसंद था। वो उसे इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके मुकाबिल जा ठहरा। आखिर क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? आंच देता लहजा हल्का सा तल्ख था। पता नहीं उसकी सब्ज आंखों में नागवारी दर आई थी। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो दिलनूर? टूटा हुआ लहजा बिखरा बिखरा था। तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करते हो फारूक? उसने फौरन ही आगे से सवाल कर डाला। लहजा सरजद था। पता नहीं। उसके अंदाज में भरपूर बेबसी थी। भला मोहब्बत का क्या जवाब पेश किया जा सकता है? इसी तरह मुझे भी नहीं पता कि मुझे तुमसे नफरत क्यों है। उसने नरमी से वजाहत की और उसका नरम अंदाज भी उसकी आंखों में कुर्चियां बनकर चुभा था। प्लीज मुझसे शादी कर लो दिलनूर, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जो कहोगी मैं करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। कैसी शिद्दत की ख्वाहिश मचल रही थी उसकी आरजू अंदाज में। सॉरी फारूक, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और पुलिस, अगर तुम्हें जरा भी इंसानियत बाकी है तो आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। ये कहकर वो एक झटके से मुड़ गए। वो पत्थर का बुत बना उसकी लहराती जुल्फों और सरसराते दुपट्टे को देखने लगा। लफ्ज भी क्या जादू भरे होते हैं, पल भर में जीते जागते वजूद को पत्थर में ढाल देते हैं। एक ही लफ्ज कहा था उसने, पत्थर का सा हो गया हूं मैं। पास उभरने वाली सरसराहट उसे हाल में खींच लाई। उसे याद आया कि वो शहर खामोशा में खड़ा है। उसने कुछ देर खाली खाली नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। उन नजरों में फकत वीरानी थी, जैसे कब्रिस्तान में फैली सारी वीरानी एकदम उसकी आंखों में आ समाई थी। उसने सर झटक कर खुद को संभालने की हवास में लाने की कोशिश की और कामयाब ठहरा। उसने कोई जगह मुंतखब करने के लिए सेल फोन रोशन किया। तारीखी अपना जख्म अपना वजूद लिए 9-2-11 हो गए। चंद लम्हे रोशनी 400 रक्स करती रही, फिर एक जगह ठहर गई, जैसे उसे किसी ने कीलों की मदद से गाड़ दिया हो। जगह मुंतखब हो गई, मगर वो जगह की शय के लिए मुंतखब हुई थी ये तो खुदा ही जानता है। तख्त या तख्ता, जिंदगी या मौत, वो चंद कब्रों के बीच खाली पड़ी जगह थी। उसे दायरा खींचकर वहां बैठने में महज चंद लम्हे लगे थे। अब फिर उसके लब सख्ती से पैवस्त थे। लहू की रवानी, दिल की धड़कन और सांस की लर्जिश एक ही नाम का विर्द कर रही थी। बसीरतों और बसारतों पर एक ही चेहरा मौलिक था। खामोशी आंखों में तैश लिए उसे तक रही थी और उसके सर पे साया फगन, बख्त का सुनहरा झिल मिलाता ताज पहने मुकद्दर उसकी तलब की शिद्दत को परख रहा था, उसको जांच रहा था। फरूक की आंखों में नमी आ ठहरी थी। उसे खुद भी खबर ना हुई कि कब दिलनूर उसके दिल में आन बसी थी। उसे इल्म तब हुआ था जब दिल के चप्पे चप्पे पे उसकी हुक्मरानी हो गई।
पहले वो हैरान हुआ, मगर ये मोहब्बत हमेशा शब खून ही मारती है। फिर वो ये सोचकर मुतमईन हो गया कि उसकी मोहब्बत उसकी दस्तरस में थी, लिहाजा उसने बड़े आराम से सोफिया हैदर की आगोश में सर रखकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हाँ, क्यों नहीं, खुद मेरा और सोनिया का भी यही ख्याल था। मैं आज ही सोनिया से बात करती हूँ। मेरे ख्याल में शयान भाई और खुद दिल नूर को भी कोई एतराज नहीं होगा, वो पुरखुश हो जाएंगी। अगले चंद दिन में बहुत कुछ हो गया। दिल नूर ने इनकार कर दिया। वो वजह जानने को उसके पास गया तो उसने दिल नूर की सुनहरी माइल सब्ज आंखों की बेजारी देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई। ऐसा ही होता है, जिसे हम सबसे ज्यादा चाहें उसकी हमसे बेजारी तकलीफ तो देती ही ना। वजह दिल नूर ने यह बताई कि कोई वजह नहीं, बस फरूक, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो शॉपिंग के लिए जा रही थी, उसे वजह बताकर गाड़ी में बैठी और चली गई। फरूक नाकाम पलट आया था। अगले चंद हफ्तों में उसने बाखूबी जान लिया कि वो लाख कोशिश कर ली, मगर ना तो वो दिल नूर के बगैर रह सकता है और ना ही उसे किसी और का होता देख सकता है। उसने दिल नूर को बहलाने की हर कोशिश कर डाली, मगर नाकामी ही उसके हाथ में आई थी। ड्रिंक के नशे में धुत होकर भी उसके दिलो दिमाग पर फकत उसी का ख्याल मुसल्लत रहता। पार्टीज में जगमगाता हर चेहरा दिल नूर के मलिस चेहरे में ढल जाता। बहरहाल हर मुमकिन कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली। अच्छा यार, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ जो गारंटी देती हैं, संग दिल से संग दिल महबूब आपके कदमों में। सफर की बात पे बेजारी से लेटा फरूक एकदम सीधा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? उसने बेयकीनी से दरियाफ्त किया। सलवा फेरोज याद है तुम्हें? वो जो बाइनी डिपार्टमेंट की थी और अरसलान हसन के बगैर तकरीबन पागल हो गई। वो महज असबात में सर हिलाकर रह गया। वो उन्हीं बाबा जी के पास लेकर गई और देख लो आज अरसलान हसन की चहेती बीवी है। फरूक की बुझी आंखें एकदम रोशन थी। आओ मेरे साथ। अगले ही लम्हे वो सफर को खींचकर गाड़ी की तरफ जा रहा था। फिर वो आमिल के पास पहुंच गए और सारी बातों के बाद आमिल बोला, अमल बज़ाहिर आसान है मगर बेहद खतरनाक है। ये किसी खामोश जगह करना होगा और बिना कोई भी आवाज निकाले। कोई भी मंजर हो, तुम्हें उफ भी नहीं करना। अगर तुमने मुंह से जरा भी आवाज निकाली तो जान से जाओगे। वो उसे अमल की बाबत समझा रहा था। उसके तसव्वुर में मतलूब चेहरा ही रहना चाहिए। नेज हर सांस और हर धड़कन को उसी का नाम लेना चाहिए। आमिल ने मजीद बताया कि ये अमल महज 3 दिन का है। 1 रात वीराने में या जंगल में और दूसरी 2 रातें कब्रिस्तान में करना होगा। उसने इस अमल से कामयाब होने वालों के नाम गिनवाए जो आज अपनी मोहब्बत को पा चुके हैं। खामोशी किसी भटकती हुई बदरूह की मानिंद कब्रों के बीच चकराती फिर रही थी। उसने नंगे पांव सहमे सहमे अंदाज में उठते और पड़ते थे। खामोशी को गुमान था कि वहां सिर्फ उसकी हुकूमत है, वहां और कोई नहीं। मगर उसे गलत लगता है, वहां उसके अलावा भी बहुत कुछ था। वहां 3 मेमें थी और चौथी मीम उसका इंतजार कर रही थी। हाँ, वहां एक अदालत सजी थी। एक फैसला होना था, वहां मुकद्दर मुंसिफ था। फैसला उसी के हाथ में था। वहां मोहब्बत एक शान बेनियाजी से बुर अजमान थी। दफ्तर खामोशी के कदम थम गए। आने वाला आ रहा था। कदमों की मोहूम सी आहट उसकी आमद का पता दे रही थी। आज कब्रिस्तान में खुश्क पत्तों की बहुतायत थी। दूर कहीं गिद्दड़ बीन करके रोने लगा। उसकी मनहूस चीखों ने खामोशी के कांच के नाजुक वजूद में गोया पत्थर दे मारा। खामोशी का वजूद तड़क गया और इसमें दरारें पड़ गई, जैसे बंजर जमीन में पड़ी होती है। फिर बरगद के दरख्त पे उल्लू चिल्लाया तो खामोशी का वजूद रेसा रेसा हो गया। फरूक के कदम खुश्क पत्तों पर पड़े थे और खामोशी की सिसकियां खुश्क पत्तों की कराहटों में डूब डूब जाती थी। टॉर्च का रोशन दायरा कल वाली जगह आकर थम गया। खौफ गोया हर कब्र से सर निकालकर बाहर आ रहा हो। फरूक ने हिसार खींचा और मैसूर हो गया।
خاموشی کے باوجود اس کے بکھرے ریزے جو کہ کسی ریت کی مانند بکھر چکے تھے یکا یک یکجا ہو گئے، یوں کہ جیسے کبھی بکھرے ہی نہ تھے۔ اب خاموشی چپ چپ دم سادے فروغ کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں سکوت تھا مگر سکون نہیں۔ بے چینی حصار کے گرد تیزی سے چکرا رہی تھی، بے قراری ہر قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، اور خوف ازدے کا روف دارے سارے میں بل کھا رہا تھا۔ چاند کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ فروغ محو التجا تھا، محو ندا تھا، محو صدا تھا، محو دعا تھا۔ لمحے ایک ایک کر کے قبروں پر سے پھسلتے رہے۔ آج رات زیادہ سخت تھی مگر فروغ بنا ڈرے بیٹھا تھا۔ سانپوں کا خوف، قبرستان کے تمام مردے جو کہ یک بارگی قبر پھاڑ کر باہر آ نکلیں گے، ان کا خوف، حتیٰ کہ موت کا خوف بھی اس کے پاس نہ بھٹکتا تھا۔ بس اب کچھ ہی دیر کے بعد اسے منزل ملنے والی تھی۔ سر پر براجمان مقدر نے قلم تھاما، فیصلہ کھینچ ڈالا، مگر وہ فیصلہ کیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور اللہ تو ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ دفتن ایک زبردست گونج پیدا ہوئی، جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں، جیسے آسمان یک لخت گر پڑے ہوں، جیسے زمین یکا یک دو لخت ہو گئی ہو، جیسے سورج کا گولا پھٹ گیا ہو۔ فروغ کی بصارتوں نے دیکھا کہ ایک طویل ترین سایہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا دل یک بارگی زور سے دھڑک اٹھا۔ سایہ قریب آتا گیا، اس کا چہرہ تیرگی کے باوجود بھی واضح تھا۔ اس کے خد و خال بے حد عجیب اور دہشت امیز تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی اور پشت پر بکھرے لمبے بال ہوا سے مسلسل لہرا رہے تھے۔ یہاں میری حکمرانی ہے، کیوں میری سلطنت میں آیا ہے؟ اس نے غرا کر کہا۔ اس کی غراہٹ کسی درندے کی دھاڑ سے مشابہ تھی۔ فروغ جواباً خاموش رہا، اسے خاموش ہی رہنا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کیوں آیا ہے یہاں؟ وہ چلا اٹھی، مگر نتیجتاً وہ خاموش ہی رہا۔ تو نے یہ طے کر رکھا ہے کہ نہیں بولے گا؟ دیکھ اب کیسے بولتا ہے تو؟ اس کی آواز کی رداد کڑک تھی۔ وہ ایک دم پلٹی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی چلتی وہ بے نیازی سے بیٹھا، مگر اگلا لمحہ ایسا تھا کہ وہ بے نیازی کو بھول گیا۔ وہ طویل نسوانی پہ کر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی تھا۔ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ دل نور تھی۔ ہاں بلا شک، ولا ریبا وہ دل نور ہی تھی۔ تاریخی کے اندھے وجود کی کوکھ میں بھی وہ دل نور کو دیکھ کر سکتے میں گیا۔ باہر آ کر اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ خاموشی گھر آئی۔ اس نے اپنا منہ کھولا، اس کے لمبے تلوار کے سے دانت چمکے۔ دل نور سہم گئی۔ مجھے بچا لو فروغ۔ اس کی آواز دہشت زدہ تھی۔ فروغ کی رگوں میں بہتا سارا خون یک بارگی استرام میں ڈھل گیا۔ خاموشی نے اپنی نوکیلی انگلیوں سے دل نور کے نازک وجود کو دبوچ لیا۔ فروغ، دل نور بے قراری سے پکار اٹھی۔ اگر وہ بے قرار تھی تو پھر فروغ کیسے قرار سے رہ سکتا تھا؟ اوکے، تم شاید اس لیے یہ عمل کر رہے ہو کہ میں مر جاؤں تو ٹھیک ہے، مجھے مرنے دو، دل نور نے کہا، اور وہ تڑپ اٹھا۔ دل نور، اس کے لب بے ساختہ پکار اٹھے۔ اس کی یہ حرکت قتل لاشعوری تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اسے دوران عمل بالکل خاموش رہنا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ دکھائی دیتا منظر نظر کا فریب ہے۔ اسے یاد رہا تھا تو صرف اتنا کہ دل نور مشکل میں ہے۔ خاموشی اب دل نور کا گلا دبوچ رہی تھی۔ دل نور، وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی جانب لپکا۔ عمل اس کے بولنے سے ٹوٹ گیا، حصار اس کے باہر نکلنے سے ٹوٹ گیا۔ خاموشی کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ دل نور کسی بے جان شے کی طرح اس کی گرفت سے پھسل کر گر گئے۔ شان بے شان نیازی سے بیٹھی محبت سناٹے میں تھی۔ مقدر دلچسپی سے دیکھے گا۔ عین اسی لمحے موت نے کسی چیتے کی طرح پھرتی سے جھپٹا مارا اور فروغ کا گلا دبوچ لیا۔ وہ سانس لینے کے لیے تڑپنے لگا۔ اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا، دل رقص بامثل کر رہا تھا، سانس لینے کی طلب میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ پھیپھڑے جواب دے رہے تھے۔ کافی دیر زندگی اور موت کے بیچ کشمکش میں جاری رہی۔
سانس نے اپنا زخم وجود کے موت کے سفاک پنجوں سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ سانس لینے کی کوشش میں بری طرح ہانپ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ پھر نیم جان سانس بے جان ہو گئے۔ زندگی کا تڑپتا وجود موت کی سفاک آغوش میں جا کر ساکت ہو گیا۔ اسے غصہ تھا مانگنے والے نے اللہ سے مانگنے کی بجائے اوروں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے۔ بھلا اللہ کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتا تو نہیں تو پھر کیا جو شے اللہ نہیں دینا چاہے وہ اور کوئی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، کسی سے اپنے لیے دعا کروانا جائز ہے، مگر مانگنا نہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھ سے اس زبان سے دعا مانگا کرو جس زبان سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم دوسروں سے اپنے لیے دعا کروایا کرو، کیونکہ ان کی زبان سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر دعا کرنا اچھا ہے، مگر مانگنا تو صرف اللہ سے ہی چاہیے نا۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جانتا ہے جو کہتا ہے میرے سوا کسی چیز کو ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے، بس میری طلب کر وہ تم سب کچھ پا لے گا۔ عین اسی جگہ فاروق کی قبر تھی جہاں کل رات وہ منگتا بنا بیٹھا تھا، اور وہ 5ویں میم مٹی کی تھی، قبر کی مٹی جو شدت سے اس کی آمد کی منتظر تھی، قبر جسے ہم دن میں ایک بار بھی یاد نہیں کرتے، جو ہمیں دن میں 70 بار یاد کرتی ہے۔ کچھ دیر قبل جب فاروق ابھی دفن نہ ہوا تھا تب دل نور آئی تھی، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسے یکا فاروق حیدر سے محبت ہو گئی۔ ان کو ہم سے محبت کا احساس جب ہوا، ہمارے پاس آ کر وہ دیر تک روتے رہے، اور ہم بھی کتنے بے حس نکلے یارو کہ منہ کفن میں چھپائے چپ چاپ سوتے رہے۔